या जैसे कोई गुरु महात्मा कोई राजसी बेस में बैठे हैं तो उस बेस में श्रद्धा ही नहीं जम रही है, उनका भाव नहीं बन पा रहा है उस बेस में, तो एक निष्ठा नहीं है, तभी ऐसा है। वह कैसे भी दर्शन दें, रज में, राजसी भाव में, सत्य भाव में या तम भाव में, वह तीनों से परे हैं, महान हैं। वास्तव में गुरुपद का दर्शन किया तो भिन्नता समाप्त हो सकती है, भाव दोनों ही ठीक हैं, लेकिन वृत्ति में दृढ़ता रहे। सूर, तुलसी, मीरा सब एकता के उपासक हैं, वृत्ति में दृढ़ता है। कोई कोई राधे श्याम सीताराम में भी झगड़ा करते हैं, ऐसा नहीं। अलग माना तो भगवान को नहीं माना, जहां अलग माना वो भगवान को माना ही नहीं। संसार में व्याप्त सब मूर्तियों का तिरस्कार किया, उसमें सब मूर्तियों का माने कि हमने तिरस्कार किया, उनको अपना नहीं माना, एकता नहीं लाए। माता पिता गुरु इनको जड़ या मरने जीने वाला मानकर उपासना नहीं की तो परमात्मा का चलता फिरता रूप देखा ही नहीं। कोई कोई अपनी अपनी अंतर भावना से दर्शन करते हैं। साकार का जो आकार मन में बसा है उसी में निष्ठा है, परंतु उसमें अविनाशी अव्यय सच्चिदानंद समझो, उसमें अविनाशी तत्व को पहचानो, शाश्वत भाव को पहचानो उनका, तब उसमें दर्शन वास्तविक है। हर व्यक्ति के पूजा नमन में अंतर है, उसके हृदय का भाव क्या है वही समझता है। दोनों ही प्रकार के भाव ऐसे हैं जो भक्तों को भगवान के पास पहुंचाते हैं। किसी भी रूप में उपासना करो, पृथकता में रहते हुए भी एकता में आ सकते हो। संसार की इच्छा न हो, लक्ष्य परमात्मा हो, तो सभी मंत्र व मूर्तियां परमात्मा से मिलाने वाली हैं। संसार लक्ष्य है तो उससे दूर हो जाओगे। यदि संसार हम मानते हैं अपना या संसार को ही सब कुछ मानते हैं तो परमात्मा से दूर हो ही जाएंगे, फिर उसको अपना कहाँ मान पाएंगे। विश्व तो मुख परमात्मा है, जितने हाथ पैर मुख हैं सब परमात्मा के ही हैं। ऐसे भाव से उपासना होनी चाहिए। जो कुछ है सब उसी का बनाया हुआ है, उसी से आए हैं, उसी में जाना है। ऐसी भावना से ही, यही भावना हमारे लिए सार्थक होगी और हमारे जीवन का सफल करेगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में 15वें श्लोक में भगवान ने परमात्मा की सर्वव्यापकता बताते हुए महात्मा जनों का व्यवहार व विचार आदि का वर्णन किया। उसकी समस्त क्रिया व भाव सब मेरे प्रति ही होता है। सर्वत्र एक मैं ही हूँ, अन्य कोई कुछ भी नहीं है। दूसरे भक्त दो तरह की उपासना चल रही थी और दूसरे भक्त हैं जो पृथक भाव से उपासना करते हैं, जैसे अनेक रूपों में परमात्मा को देखना, स्वामी सेवक भाव या साकार निराकार की उपासना करते हैं। विश्वतोमुखम जो कहा उसकी व्याख्या आगे के 4 श्लोकों में भगवान करते हैं। और विश्व की अनेकता यह मेरे गौड़ रूप हैं। जो विश्व में अनेक रूपता भाव दिखाई देते हैं ये सब मेरे गौड़ रूप हैं, है सब मेरा ही। वास्तव में तो सब मैं सब में समाया हूँ। अतः कहाँ कहाँ मैं देखूं यह वर्णन आगे करते हुए 16वें श्लोक में बताते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहमहम औषधम मंत्रोहममेवाज्यमहम अग्निरहम हुतम। मैं यज्ञ सौत स्मार्त हूँ एवं सदा आधार हूँ, घृत और औषध आहुति मंत्र का मैं सार हूँ। इसका अन्वय है क्रतुः अहम, यज्ञः अहम, स्वधा अहम, औषधम अहम, मंत्रः अहम, आज्यम अहम, अग्नि अहम, हुतम अहम एव। यहाँ 8 बार अहम शब्द का प्रत्येक वस्तु के साथ जोड़ा है। स्रोत आदि कर्म स्मृति पुराण के अनुसार किए गए यज्ञ आदि मैं ही हूँ। पितरों के निमित्त यज्ञ मैं ही हूँ। वनस्पति जो प्राणी खाते हैं वह भी मैं ही हूँ। जितने भी मंत्र हैं वेद शास्त्रों में किसी भी परमात्मा देवता का मंत्र कोई भी अनुष्ठान के लिए हो सब मैं ही हूँ। आज्यम घृत साकल्य सब मैं हूँ। अग्नि जिसमें सब समर्पित किया जाता है वह भी मैं हूँ। होतम यज्ञ क्रिया भी मैं हूँ। एव भी सब में लगा है।
जो भी यज्ञ श्रुति स्मृति देवता पितर किसी के लिए भी किया गया हो, उसकी क्रिया वस्तु उपयोग में आने वाली समस्त वस्तुएं, यज्ञशाला कुंड अग्नि यजमान पुरोहित मंत्र पुरोडास सब मैं ही हूँ, मुझसे अलग कुछ नहीं है। तो फल भी परमात्मा ही होगा, अन्य कुछ नहीं। जिस निष्ठा या आकांक्षा से यज्ञ करता है वही प्राप्ति होती है। परमात्मा या संसार की प्राप्ति जो भी निष्ठा होगी, जो भी लक्ष्य होगा, वो भावना अनुसार ही प्राप्ति होगी उसकी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। तो साकार बैठे हुए श्री राम को जनक सभा में, सीता स्वयंवर में सब अपनी अपनी भावना अनुसार ही दर्शन करते हैं, जाकी रही भावना जैसी। तो मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। भगवत भावना या अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य ही कर सकता है। अतः सब बात मनुष्य के लिए ही आती है। जितना मेरा तेरा देखो या जिस काल में देखोगे तो तुरंत वही भाव आ जाता है। जैसा भाव बनाते हैं वैसा ही भाव आ जाता है। अतः अनुभूति का यही विषय हो, सर्वत्र एक परमात्मा है, तो हर समय राग द्वेष चिंताओं से मुक्त होकर आत्म भावना व ब्रह्म भावना बन जाती है। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवै, ऐसे भाव से यज्ञ हो तो युक्त सभी कुछ ब्रह्म ही है, या कह लो मैं ही सब कुछ हूँ। अहम ब्रह्मास्मि ऐसे विचार से कुछ अलग नहीं। यह विचार सर्वत्र ब्रह्म के दर्शन से ही बनता है। जब सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन होगा तभी यह विचार बन पाएगा और शुद्ध भावना होगी, उसी भावना में विचरण करेगा। यह स्थायी आनंद, इससे स्थायी आनंद प्राप्त होता है। तब सर्वत्र सर्वकाल में यही आनंद अनुभूति होगी। अपना चाहे जैसा हो, सब प्रेम करते हैं। अपनी वस्तु, अपना व्यक्ति, अपनापन जिससे भी होता है उससे सब प्रेम करते हैं। सब अपने को अच्छा सुंदर विद्वान समझते हैं। कछुक बात विधि बीच बिगारी, ऐसा के अनुसार हम यह बात शरीर में आरोपित कर लेते हैं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। किंतु मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। तब किसी से द्वेष होगा या राग होगा? किससे? जब हम सर्वत्र मेरी ही आत्मा है, मैं ही हूँ, तो फिर राग द्वेष किससे होगा? आत्मा का दर्शन करें तो प्रत्येक क्रिया वस्तु स्थान में आत्मा का ही दर्शन होगा। नाम रूप तो सब व्यवहार के लिए रख लिए गए हैं। एक ही वस्तु को विभिन्न रूपों में विभक्त करके नाम रख लिए। एक महात्मा ने चोरी की रिपोर्ट कराई अपनी, तो उसमें गद्दा कंथा कमंडल आसन सब चोरी किया उन्होंने लिखाया। किंतु एक चादर उनको मिली तो उसी में सब कुछ माना उसको। चौरा कर लिया तो आसन बन गया, गोल लपेट लिया, बिछाया तो गद्दा बन गया, ओढ़ा तो रजाई हो गई। तो अतः सब कुछ उसी में समा गया। तब उन्होंने संतोष कर लिया, सब कुछ एक ही है, एक ही मैं हूँ, अन्य कुछ नहीं है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान मोपोहरम च। वेद और वेदों से जानने वाला ज्ञान, उनका रचयिता भी मैं ही हूँ। ज्ञान ज्ञेय ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विशिष्टम। दिल में है तस्वीर यार की, गर्दन झुकाई देख ली। अंदर पहचान हो गई तो बाहर जहाँ भी है सब जो भी है मैं सब देखता हूँ, अपने प्रियतम को ही देख रहा हूँ। ऐसा प्रियतम कौन है? आत्मा ही है। अपना आत्मा ही अपना प्रियतम है, उसी से सबसे ज्यादा चाह होती है। ऐसा प्राप्ति वाला सब कुछ प्राप्त कर चुका। अतः उक्त वर्णन सब मैं ही हूँ। आत्मा में बिखरा हुआ जो पितर है, जिसको पितर मानते हैं जानते हैं, उस सबको खिलाओ, त्याग लिप्सा न रहे। इसलिए पितर समय में न खाओ। जो भी दिया है सब भगवान ने दिया है। जो आज दिया है या कल भी है, सब भगवान का है। सबसे बड़ा पितर परमात्मा है। परमात्मा ही सबके पितर हैं, सबसे बड़े हैं, और सब पितर छोटे हैं। उसी के लिए सब हो रहा है। जो आहुति पितरों को दे रहे हैं वह सब मुझे ही मिलती है। अतः स्वधा जो किया गया है किसी के नाम से, वह सब अग्नि आहुति कर्म जो भी किया है, करने कराने वाला अहम वैश्वानरो भूतवा प्राणी नाम देहमाश्रिता, खाने खिलाने वाला पचाने वाला अन्न सब मैं ही हूँ। फिर क्या बचा?
जो मैं नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, नहीं तो हमने जोड़ लिया, अर्थात मैं तो हूँ ही, मेरे बिना क्या है। जैसे भगवान ने कहा है मत्य परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, तो ऐसे ही सब मुझसे ही है। अगर मानो तो परमात्मा से ही हम जुड़े हैं और परमात्मा के ही कारण सब कुछ है। प्रकृति को सौंप दो तो शेष क्या बचा, मैं परमात्मा। तब अन्य वस्तु नाम रूप सब खो गए, शेष मैं ही बचा। औषधि वनस्पति मंत्र मन को तर पवित्र करने वाली तरी मैं ही हूँ। आज्यम घृत शाकल्य जो पोषण कर रहा है, अग्नि हवन रूप क्रिया भी सब मैं ही हूँ। फिर तुम कहाँ बचे, क्या बचा तुम्हारा। जब सब कुछ मैं ही हूँ, परमात्मा रूप है, तो क्या बचा हमारा। प्रकृति को सौंप दी तो मैं भावना को समझ लो तो तू मैं झगड़ा ही नहीं है। फिर काहे का झगड़ा, किससे झगड़ा, क्यों झगड़े। हम या मैं कहो एक रखो, बार बार मैं बकरी का मिमियाना हो गया। बार बार मैं करना, ये बकरी जैसे मिमियाती है वो हो जाएगा शब्द। एक तत्व का वर्णन ही अनेक रूप व तत्वों से किसी भी प्रकार से व्याख्या की है। सब एक ही तत्व का वर्णन है, चाहे अनेक रूप में समझो चाहे एक रूप में समझो, किसी भी तत्व से समझो, सब अनेक का एक ही है। शिव गणेश सब एक रूप हैं, अन्य कुछ नहीं है। एक मैं को समझ लो।